हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे। सो दिस इज़ द 8th पार्ट ऑफ दिस स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद बैट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हाय मॉम, ये रहा आपका सूप और ये रही आपकी मेडिसिन। और आज भी मैंने सूप में ब्लैक पेपर नहीं डाला है। आई नो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये सूप पियो और मैंने आपको जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनना। ओके मॉम, आपको पता है आज मैं उसके घर गया था। अरे वही लिटिल क्यूट, मैंने बताया तो था आपको उसके बारे में। मैं उसके घर तो गया था पर उससे मिला नहीं, पता नहीं क्यों। और आपको पता है जब वो गुस्सा करती है तो और भी क्यूट लगती है। उसकी वॉइस बहुत ही अच्छी है। पता नहीं मॉम, मुझे क्या हो रहा है। मैं उसे ना देखूं तो मुझे अजीब सा लगता है, उसे देखता हूँ तो भी अजीब सा लगता है। उसके पास जाता हूँ तो चिल्लाने लगती है, लेकिन उससे दूर जाता हूँ तो बेचैनी होती है। तो जंकुक अपनी मॉम से बातें कर रहे होते हैं ते के बारे में कि तभी अचानक से योंगी आ जाते हैं। हेलो जंकुक। हाय मॉम। मॉम, ये रही आपकी मेडिसिन जो खत्म हो गई थी, मैं सारी ले आया हूँ। जंकुक, मुझे वो बॉक्स दे दो, मैं उसमें मेडिसिन रख दूँ। भैया आप शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या बोला तुमने जंकुक? शादी कर लीजिए, और क्या कहा मैंने? शादी? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं शादी के नाम पर जैसे कि मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 3 करने के लिए बोल दिया हो। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में अजीब अजीब से सवाल आते कहाँ से हैं? भैया, पापा बार बार नर्स के लिए बोलते हैं ना, तो इससे अच्छा होगा कि आप शादी कर ले, आपके वाईफाई और मॉम का ध्यान रखें। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप मुझे बता सकते हैं, मॉम को मैं मना लूंगा। राइट मॉम? और मॉम मेरी सारी बातें मानती हैं तो वो मान जाएंगी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? आपकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है? अब नहीं है तो नहीं है, उसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तो होनी चाहिए ना। अब नहीं है तो नहीं है, क्या करूं बताओ। अब तुम्हारे पास तो इतनी सारी है ना, कोई एक ले आओ मॉम का ध्यान रखने के लिए। भैया, जो अपना ध्यान नहीं रख सकती हैं वो मेरी मॉम का ध्यान क्या रखेंगी। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट भैया। इसके बाद योंगी वहाँ से चले जाते हैं। तो जंकुक अपने मन में सोच रहे हैं, इसका मतलब लिटिल क्यूट की डेंजरस सिस्टर भैया की गर्लफ्रेंड नहीं है। देखने से तो वो मुझे भैया की फ्रेंड भी नहीं लगती है। दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। मॉम, मैं बहुत जल्द पता लगा कर रहूंगा इस काली दाल का राज। क्या बात है जंकुक, भूल गए हो क्या कि बेट की एक डेडलाइन भी दी थी मैंने? युन युन, मुझे पता है पर मैं क्या करूं। मैं कितना कुछ कर रहा हूँ, पर वो है कि कहती है कि मुझसे प्यार करती पर कभी भी आई लव यू नहीं बोलती है। सो जंकुक, इस बार बेट हारने के लिए तैयार रहो। क्यों सोबिन, सही कहा ना मैंने? सॉरी जंकुक, पर लग तो ऐसा ही रहा है कि इस बार ये बेट युन युन जीत जाएगा। सोबिन, अभी भी 2 दिन बाकी हैं और भूलो नहीं, मैं जियोन जंकुक हूँ जो कभी नहीं हार सकता। सॉरी जंकुक, पर मुझे इस बार ऐसा लग रहा है ना कि इस बार जियोन जंकुक हार जाएगा, वो भी एक लड़की की वजह से। जंकुक, बस कुछ ही दिन रह गए। जब तुम इतने महीनों में कुछ नहीं कर पाए तो इन चंद दिनों में क्या कर लोगे? युनजुन, सोबिन, अब तुम देखो कैसे एलिजा मुझे आई लव यू बोलती है। लेकिन जंकुक, युनजुन सही कह रहा है, इतने कम दिनों में तुम कैसे करोगे? सोबिन, बेड की डेडलाइन में अभी टाइम है और मेरे लिए एक दिन भी बहुत है लीजा से आई लव यू बुलवाने के लिए। भूलो मत, मैं जून जंकुक हूँ। I like your attitude, Jungkook, and all the best. Thank you. देखिए मेडिसिन भी खत्म होने वाली हैं। मैं क्या करूं? अंकल भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। गॉड प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई अच्छी सी जॉब दिला दीजिए प्लीज। जिमिन बहुत परेशान है और अपनी परेशानियों के बारे में सोच रही हैं और साथ में गॉड से प्रे कर रही हैं कि कोई सल्यूशन लेकर आइए। तभी अचानक से उनके पास कोई आता है और बोलता है, हेलो, एक्सक्यूज मी। जी, कहिए।
क्या आप मेरी छोटी सी मदद करेंगी? मैं आपको पैसे दूंगा उसके बदले में। क्या मदद चाहिए सर आपको, जिसके बदले आप मुझे पैसे भी देंगे? हाँ, हाय, मेरा नाम जॉन है और मैं एक डायरेक्टर हूँ। हेलो सर, मेरा नाम जिमिन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। जिमिन, मैं एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा सीन शूट करना है और उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000? हाँ, 10,000। लेकिन सर मैंने आपको बताया ना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इट्स ओके जिमिन, मुझे तुम्हारे सिर्फ 10 मिनट चाहिए और तुम्हारा फेस भी नहीं दिखेगा वीडियो में। 1 मिनट सर, आप मुझे साफ साफ बताएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं? जिमिन, एक्चुअली मेरी शॉर्ट फिल्म की जो हीरो है ना, उसका झगड़ा हो गया हीरो से और वो किसिंग सीन देने से मना कर रही है और ये किसिंग सीन मेरी वीडियो का मेन पॉइंट है। सो क्या तुम हीरोइन की जगह हीरो को किस करोगी? आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज जिमिन, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ पर कोई नहीं मिल रहा है जो मेरी हीरोइन से मिलता जुलता हो और तुम बिल्कुल हूबहू वैसी लग रही हो। लेकिन सर आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। जिमिन, तुम चाहो तो मैं तुम्हें डबल पेमेंट दे सकता हूँ और तुम्हारे हाथ में जो ये डिस्क्रिप्शन है इसे देखकर लग रहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। और एक छोटा सा किसिंग सीन ही तो है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम हो उस वीडियो में। इसके बाद जिमिन बहुत देर तक सोचती हैं, अपने हाथ में जो उन्होंने ते की दवाइयों का डिस्क्रिप्शन पकड़ रखा है उसे बार बार देखती हैं, ते को सोच रही हैं। तब जिमिन बोलती हैं, ओके सर, मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। चलो जल्दी से तुम मेकअप करा लो और ड्रेस पहन लो। ओके ओके सर। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी पापा, और ते के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। हाय मिस्टर भोगम, आप मुझे जानती हैं? यस सर, मैंने आपके बहुत सारे ड्रामा देखे हैं। ओह थैंक यू। सो आर यू रेडी फॉर द शूट? यस सर। इसके बाद बोगम और जिमिन शूट करना स्टार्ट करते हैं और 5-6 रीटेक हो चुके हैं। पर जिमिन जब भी बोगम के पास जाती हैं वो या तो हड़बड़ा जाती हैं या डर जाती हैं, घूम जाती हैं और हर बार सीन कट हो जाता है। तब बोगम बोलते हैं, लगता है तुम कंफर्टेबल नहीं हो, है ना? यस सर, इससे पहले मैंने ये सब कभी नहीं किया है। कोई बात नहीं, बॉयफ्रेंड तो नहीं है तुम्हारा, मैं समझ गया हूँ, पर कोई क्रश है? है? तो ये सोचो कि यहाँ मैं नहीं तुम्हारा क्रश खड़ा है, तो उसे इमेजिन करो और मुझे किस करो। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। इसके बाद जिमिन अपने अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंट लेके आती हैं और जैसे ही वो बोगम को किस करने वाले होती हैं वैसे ही वहाँ पर योंगी आ जाते हैं और बोगम को धक्का मारकर खुद जिमिन को किस करते हैं। सर फाइनली होने वाला था और ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, मुझे मेरी फिल्म के लिए सिर्फ किसिंग सीन चाहिए था और वो मिल गए और आई थिंक ये एंगल परफेक्ट है। क्योंकि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिम तुम पागल हो गई, क्या करने जा रही थी तुम्हें? और तुमने क्या किया? हाँ, मैंने तो बस 1 मिनट, आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो झगड़ा बाद में कर लेना। वैसे यू बोथ आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन माय कैमरा। और जिमिन, ये रहा तुम्हारा पेमेंट, क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है तो मुझे जल्दी जल्दी शूट करना है, इसलिए हम लोग निकलते हैं। एंड यू बोथ कंटिन्यू योर झगड़ा। बाय जिमिन, बाय हैंडसम बॉय। बाय सर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए कि तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ओके, थैंक यू एंड बाय। बाय सर। इतना बोलकर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब जिमिन बोलती हैं, मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं भी बहुत जल्दी हूँ, मुझे देके दवाइयाँ लेने जाना है। जिमिन, तुमने ये सब पैसों के लिए किया क्या? हाँ, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बोल सकती थी। क्यों, कौन लगते हो तुम मेरे? जिमिन, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। अच्छा, मुझे याद नहीं था। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। इतना बोलकर जिमिन जल्दी से टैक्सी करती हैं, टैक्सी में बैठती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ओ गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे पहले ही इतना गुस्सा थी और गुस्सा हो जाएगी। लेकिन मैं कैसे मिस्टर भोगम को किस करने देता इसे? मैं क्यों हर बार बोलता हूँ तुम मेरे दोस्त हो? तुम मेरे दोस्त नहीं हो, प्यार करता हूँ मैं तुमसे।
क्यों नहीं निकलता है मेरे मुंह से? आई लव यू जिमिन, आई रियली लव यू, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई और छुए। गॉड, ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि मैं इमेजिनेशन में योंगी को किस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा क्रश तो वही है, लेकिन इमेजिनेशन नहीं थी, रियलिटी थी। उसने मुझे सच में किस किया है। हाँ, पर क्यों? और मैं उसे ये पूछ भी नहीं सकती। हेलो ते, कैसी हो? हाय अंजुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लाया हूँ, ये लो। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम चॉकलेट्स खाओ, मैं क्लास में जाता हूँ। ओके, बाय बाय। ते को चॉकलेट देने के बाद में युनजुन वहाँ से चले जाते हैं और जंगकुक ये सब देख रहे हैं कि युनजुन ने ते को चॉकलेट दी है। तब जंगकुक युनजुन को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं, युनजुन, ये क्या था? तुमने उसे चॉकलेट क्यों दी? ऐसे ही। लेकिन वो किसी से चॉकलेट नहीं लेती है, तो तुमसे कैसे ले ली? क्योंकि मैंने उससे दोस्ती कर ली है। क्या? हाँ, देखिए वो कितनी क्यूट है ना? और लिटिल स्पेस में क्या जाता है, मैंने उससे दोस्ती कर ली और उसने तुमसे दोस्ती कर भी ली। हाँ, युनजुन दूर रहो उससे तुम। कूल डाउन ब्रो, क्या हुआ तुम्हें अचानक से? हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल दिया मैंने। अच्छा ठीक है, तुम क्लास में जा रहे हो? तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। जंगकुक बहुत गुस्से में है ये जानकर कि ते ने युनजुन से दोस्ती कर ली है और उनसे चॉकलेट भी नहीं लेती हैं। तब जंगकुक ते की टेबल के पास जाते हैं और बोलते हैं, हाय बेबी, कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे तुम मुझे जैसे देखती हो वैसे भड़कने लगती हो। मैं तो तुम्हारे चॉकलेट्स लेकर आया था, ये लो। नहीं, मुझे तुम्हारे चॉकलेट्स नहीं चाहिए, तुम बहुत गंदे हो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। युनजुन से तो तुम चॉकलेट्स आराम से ले लेती हो और तुमने उससे दोस्ती भी कर ली है। हाँ, क्योंकि मेरी जिमिनशी ने मुझसे कहा है कि वो बहुत ही अच्छा है। वो गुड बॉय है और तुम बैड बॉय हो। तुम मुझे परेशान करते हो। बेबी, अभी तक मैंने तुम्हें परेशान किया ही कहाँ है? मौका तो दो। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं जिसू दी को बुलाऊंगी। ओके, जा रहा हूँ, पर तुमसे मिलने फिर आऊंगा। बाय बेबी। बैड बॉय, अच्छा हुआ ये चला गया, वरना मैं इसे बहुत मारती। जिमिन, डोंट वरी, जॉब मिल जाएगी। जी होप, मैंने कल 3 इंटरव्यू दिए और एक भी जॉब नहीं मिली। जिमिन, मैंने तुम्हारे लिए 1-2 कंपनियां और सिलेक्ट की हैं, तो वहाँ भी इंटरव्यू देकर देखो। ओके, थैंक यू जे होप, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट, आई एम योर फ्रेंड। थैंक यू, बी माय फ्रेंड। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत लकी भी कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, पर मैं बहुत अनलकी हूँ। क्यों जे होप? सही कहा ना मैंने? क्यों यार, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरे पास दोस्त तो हैं, पर वो मुझे अपना दोस्त समझते ही नहीं है। तू कहना क्या चाहता है योंगी? जे हो, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था ना कि जिमिन को जॉब की जरूरत है। तुमने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। यार तुम बेकार में ही भड़क रहे हो। हाँ, बैठो यहाँ पर, आराम से बात करते हैं। भड़कू नहीं तो क्या करूँ? एक बार तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए ना। हाँ, अच्छा, क्या कर लेते तुम मेरी प्रॉब्लम जानकर? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। वो कैसे? वो ऐसे कि जिमिन मत बोलो कि मेरे डैड एक बिजनेसमैन है। हाँ, तो मैं अपने डैड से बात करता और तुम्हें अपनी कंपनी में ही जॉब दिला देता। योंगी, मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन, हुआ क्या है आखिरकार तुम्हें? हाँ, तुम क्यों इस तरह से मुझसे रूडली बिहेव करती हो? इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था।
तुम अपनी सारी प्रॉब्लम उससे शेयर करती थी। योंगी अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। सब कुछ बहुत बदल गया है। सही कहा जिमिन तुमने। तुम मेरी हेल्प नहीं ले सकती हो लेकिन वो सब कर सकती हो, है ना? शट अप योंगी, मुझे ते के सामने कोई ड्रामा नहीं चाहिए, समझ गए तुम? क्या हुआ है जिमिन? हाँ वो कुछ खास नहीं, ऐसे ही। जिमिन जी, मुझे कार्टून देखना है, क्या हम घर चले प्लीज? हाँ बेबी, बिल्कुल हम घर चलते हैं। जी हो, घर चलें? हाँ बिल्कुल, चलो। बाय योंगी। बाय। बाय ते। बाय योंगी भैया। बाय यार, थोड़ा कम गुस्सा किया कर। कितना गुस्सा करते हो तुम? ओके बाय, और संभल कर जाना। इसके बाद जे होते और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं, पर योंगी वहीं बैठे हैं और सोच रहे हैं। जिमिन, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कुछ खास नहीं, पर मुझसे पूछो, मैं कल पूरी रात नहीं सोया, बस उसी बारे में सोचता रहा। और ये भी सोचता रहा कि तुमने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। आई मीन, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा, तुमने मुझसे झगड़ा क्यों नहीं किया। इस क्यों का जवाब मैं तुमसे लेकर रहूंगा। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।